हेलो गाइज, आप सब लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल NS सुपर 30 में। आज हम सब जानेंगे गुणनखंड के बारे में कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसके साथ साथ थोड़ा आज हम उससे गुणनखंड से भी पहले थोड़ा अलजेब्रा के बारे में जानेंगे कि अलजेब्रा कैसे निकाला जाता है। अलजेब्रा में जैसे कि सूत्र हो गया a+b का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a-b का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर निकाल ली तो उसको प्रूफ कैसे करके दिखाएंगे, या वाकई में होता है तो कैसे होता है। चलिए आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। पहले आज हम सिखाएंगे a+b का होल स्क्वायर कैसे निकलता है, और a-b का होल स्क्वायर कैसे निकलता है, a+b का होल क्यूब कैसे निकलता है, और a-b का होल क्यूब कैसे निकलता है। चलिए तो आप लोग बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे a+b का होल स्क्वायर। क्या जानेंगे? a+b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हमारी है a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। हम सब फट से समझ लेते हैं। चलिए सूत्र है, याद कर ले। सूत्रमाला में से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यह बोल देंगे तो इससे थोड़ी होगा। अगर हमको कोई कायदे प्रूव करके बताओ तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें साबित करनी पड़ती है, समझे। तो साबित करने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई आना चाहिए, गुना आनी चाहिए, और जब तक गुना नहीं आएगा तब तक हमारा ये संभव नहीं है। मान लीजिए जैसे कि हम वर्ग निकालना सीखे थे, 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 1 गुने 1, अर्थात 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। उसी प्रकार से जस्ट यहाँ से हमें a+b का होल स्क्वायर दिया है, यानी स्क्वायर करने का मतलब a+b में a+b से गुना करनी है, यानी a+b का स्क्वायर है तो a+b में हमें a+b से ही क्या करनी है, गुना करनी है। और ये गुना करेंगे तो मान के चलिए ये दो भाई है, और एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपको। ये मान लो a एक अलग भाई है, b एक अलग भाई है, दो भाई है। और मान लीजिए ये AB जो है a+b, इसको हम मान लो एक मोबाइल फ़ोन है। तो अगर यहाँ पर ये दोनों भाई कहेगा अगर हम एक ही साथ मोबाइल फ़ोन का यूज करेंगे तो संभव है, नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि अगर हो सके दो भाई है, मोबाइल फ़ोन एक ही है, तो हम क्या करते हैं कि चलो 1 घंटा हम चलाए तो 1 घंटा आप चलाइए, 1 घंटा वो चलाए, ऐसे करके बांट करके हम चला सकते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर हम गुना में भी करते हैं। गुना में क्या करेंगे, पहले हम एक भाई का जो यूज करेंगे, यानी a का, a से हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ये पूरा वाला में a+b में, a से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, a+b में। फिर बाद में जैसे ना बताया कि दूसरा भाई क्या करेगा उसके बाद यूज कर सकता है, तो फिर हम b से क्या करेंगे, b से भी a+b में गुना करेंगे, क्योंकि बारी बारी गुना कर लेंगे तो हमारा गुना बराबर हो सकता है। जैसे यहाँ से हम सिंपल a निकालें, तो a निकालेंगे तो पूरा में a+b में गुना करेंगे, हो गया। तो a से तो हम तो गुना कर ले यहाँ पर, लेकिन बच गई अब b वाले कहेगा हम भी गुना करेंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, a जब निकल गया तो हम b वाले को भी निकाल लेते हैं, b हमारा प्लस में है तो इसके साथ भी गुना किसको करेंगे, a+b को गुना करेंगे। कोई दिक्कत? तो आप देखिए बारी बारी से हमें गुना करेंगे। डिजिट वाला होता है तो 2 में 3 से गुना करो, 5 में 7 से गुना करो, 4 से 3 में गुना करो, कुछ भी गुना करो, गुना हम लिख लेते हैं। लेकिन ये A to Z हमारा अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में जैसे हम जाएंगे तो a में a से गुना करेंगे। अगर एक ही जाति का 2 नंबर मिले तो 2 मिलेगा तो a स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, 3 मिलेगा तो क्यूब के रूप में आ जाएगा, 4 मिलेगा तो उसके ऊपर घात 4 लग जाएगा। लेकिन अगर दूसरे जात का मिले तो दोनों आपस में परस्पर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए a से गुना करेंगे पहले a में, तो a में a से गुना करेंगे, दोनों एक ही जाति का है, इसीलिए ये हो जाएगा a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, क्योंकि एक जाति का है तो वह चढ़ेगा उसके माथे पर। यानी 2 है एक ही जाति का तो पावर 2 दे दिए, 3 होता है तो हम पावर 3 देते, 4 होता है तो पावर 4 देते, 5 होता है तो पावर 5 देते। आप देखिए यहाँ पर ये प्लस है इसके आगे 20 से पहले, और इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करने से पहले इसको चिन्ह की गुना करना पड़ेगी। तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो a में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab, क्योंकि ये 2 जात का है और दोनों का आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहा है। तो a से b में भी गुना करेंगे तो यह हो जाएगा ab। फिर देखिए यहाँ पर किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, प्लस। फिर यहाँ देखिए b है, यहाँ के शुरुआत वाले a है, फिर यहाँ से b में गुना करेंगे a में, फिर बारी बारी से इसको इसमें गुना करेंगे।
तो हम देखते हैं बी में ए से गुना करेंगे यानी कि ए में बी से गुना किए तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। आप देखिए बी में फिर बी से गुना करेंगे, एक ही जाति का मिला, जब एक जाति का मिला तो बी में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। क्या होगा, बी स्क्वायर। आप देखिए ए स्क्वायर, एगो ए बी दोनों एक ही जाति का। जब देखेंगे एक कास्ट होता है, जब भी हम अंक वाला भी गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो जात जात मिलेगा उसको जोड़ देंगे, नहीं मिलेगा उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ए स्क्वायर का यहाँ पर ए स्क्वायर, एगो ए बी यहाँ भी है, एगो ए बी यहाँ भी है, तो एगो ए बी कैगो ए बी हो जाएगा, दो ए बी हो जाएगा। अब बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, सूत्र है। और यही सूत्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद करते रहते हैं। अबे भाई याद नहीं करना, हमें सीखनी है। अगर हमसे कोई पूछेगा बनाने के लिए तो हम इसी प्रकार से हल करके उसको बताएंगे। यानी आप बताएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप हमसे कोई पूछेगा होता कैसे है, तो हम ऐसे बना करके दिखा सकते हैं कि वाकई में हुआ ऐसे। लेकिन अब आगे हमें यह सवाल पता करना है कि इसको तोड़ करके तो हम तो ऐसा ला दिए, तो आप बताइए इसको तोड़ करके ऐसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जी सर, हम ऑफकोर्स बना देंगे। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, तो हमें अब प्रूव करनी है कि ये वाले को तोड़ करके क्या बना देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ला देना। यानी कि क्वेश्चन हमारे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है, बी स्क्वायर। अब ये अलग अलग है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम गुणनखंड के बारे में चर्चा किए थे, तो गुणनखंड में क्या किया जाता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट होती है। यानी शुरू वाले को लास्ट वाले से हम लोग गुना करते हैं, शुरू वाले के लास्ट वाले से क्या करते हैं, गुना। और गुना करते हैं तो जो हमारा गुणनफल आता है उसको यहाँ पर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो ये बीच वाला 2 आना चाहिए और गुना करने पर 1 आनी चाहिए, जो भी हो। इसके आगे कुछ नहीं तो मान लेते 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 है, एक एग्जाम्पल के लिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी शुरू वाला का लास्ट वाले से गुना कर देंगे हम। 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा सर, 1 होगा। अर्थात बीच वाले के आप ऐसे तोड़ो कि गुना करने पर 1 पूरे, लेकिन जोड़ने पर हो या घटाने पर हो कितना पूरना चाहिए, 2 पूरना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने देते हैं और 2ab है तो इसको हम लिखते हैं ab और ab। यानी यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 देंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 देंगे। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और जोड़ेंगे तो एगो क्या हो जाएगा, 2 गो। यानी हमारा दोनों काम पूरा हो गया। और बी स्क्वायर का क्या होता है, बी स्क्वायर आ गया यहाँ पर। आप देखिए क्या करते हैं, हमें तो ऊपर वाले प्रूव करके लाना है। तो ये दोनों को आपस में, इन दोनों को ऐसे जोड़ी लगा देंगे और ये साइड वाला का दोनों को ऐसे जोड़ी लगा देते, कोई दिक्कत। आप देखो जो जैसे हम जोड़ी लगा दिए तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए गुने ए, ए बी का मतलब क्या होता है, ए गुने बी। अर्थात तो दोनों में क्या है, ए है। दोनों में जब ए है तो हम कॉमन ले लेंगे ए, कोई दिक्कत। इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद ये 2 गो ए था, इसमें से हमने क्या किया, एगो ए निकाले थे, कितना ए बच गया, 1 ए बच गया। अब प्लस का चिन्ह तो प्लस दे दो, इसमें से हम 1 ए निकाले तो बच गया क्या, खाली बी बच गया। तो इसको हम डब्बा से बंद करेंगे क्योंकि हमें 2 हो के लेना था। फिर यहाँ पर देखिए सब प्लस है, तो इसे यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस ले लिया। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में मिल क्या रहा, तो इसमें भी हम बी देख रहे हैं, यहाँ पर भी बी है। तो चलो भाई हम यहाँ पर बी निकाले थे कॉमन, बी निकालेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए और प्लस का चिन्ह है। और 1 बी निकालिए तो कितने भी बचे हैं, 1 बी और बच गए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कि यह ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, दोनों डब्बा के अंदर वाला क्या है, ए बी मिला। जब दोनों ए बी मिला तो दोनों में से हम 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बगल वाला जो बाहर वाला डब्बा है उसको भी एक डब्बा के अंदर में डाल देंगे, ए प्लस बी। आप देखिए दोनों एक ही रंग का हो गया, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही हमारा लाना था। चलिए अब आगे देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलता है। जो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दिक्कत, तो जिस प्रकार से हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हुआ, इसको भी हम 2 मरते गुना करेंगे। यानी ए माइनस बी में भी हम ए माइनस बी से गुना करेंगे, यही होगा गुना। और गुना करेंगे तो वही बात है सर कि हम बारी बारी से, यानी 1 निकालेंगे तो पूरा में गुना करेंगे, फिर 1 निकालेंगे तो फिर से दोनों पूरा में गुना करेंगे।
और इस प्रकार से हम गुना करके आराम से हम सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, रटिएगा बहुत जल्दी भूल जाइएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, पूरा सोल्यूशन बना करके ही ट्राई करना सीखेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक निकाले तो पूरा में क्या करना, गुना करना है, a माइनस बी में गुना कर दिया। सर इसमें से हम क्या निकाले, एक और निकाले, माइनस बी निकाले। माइनस बी निकाले तो फिर से गुना करना था a माइनस बी में, यानी पूरा का पूरा में गुना करना था। अब देखिए क्या करते हैं हम, बारी बारी से सबको गुना करेंगे। बारी बारी से यानी a से गुना करेंगे a में, फिर a से गुना करेंगे b में, फिर b से गुना करेंगे a में, फिर b से गुना करेंगे b में। ये बारी बारी से हमें क्या करना है, गुना कर देनी है। तो a में से गुना करेंगे तो क्या होगा सर, आप सभी आदमी बोलिए जल्दी से, a स्क्वायर होगा, फिर इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस से इसके आगे क्या है, माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, जब दो रंग का चिन्ह होता है तो माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो गया। तो a में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आगे कुछ नहीं तो माइनस है, और इसके आगे a के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, अर्थात यहाँ पर भी दो रंग का चिन्ह माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। a में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस है, इसके आगे भी b के आगे भी माइनस है, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो b में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए आगे भी चलते, a स्क्वायर, यहाँ भी a b है, यहाँ भी a b है, दोनों एक ही जाति का, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इसीलिए यहाँ पर माइनस देते, एगो क्या हो जाएगा, दो गो भी हो जाएगा, और b स्क्वायर। यही हमारा सूत्र था जो हमें याद करना पड़ता। ऐसे याद नहीं करना, हम डायरेक्ट बनाना ही सीख लेंगे ना। क्यों, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप देखिए कहेगा कि सर इसको भी अगर हमें गुणनखंड करके वो प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करनी है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी वही करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, एक में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा सर, एक होगा। और इसको भी बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि गुना करने पर एक पुर जाए और जोड़ने घटाने पर कितना पुरना चाहिए, ये आपका 2 होना चाहिए। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया, माइनस से भी है, यह भी माइनस से भी, एगो ए बी क्या बी हो जाएगा, 2 गो ए बी होगा, प्लस में b स्क्वायर का प्लस b स्क्वायर आएगा। अब 2 गो यहाँ पर भी है, 2 गो यहाँ पर भी, दोनों का बारी बारी से हम कॉमन ले लिए। कॉमन लेंगे तो फिर से जैसे आप a प्लस b वाला हम देखे हुए थे वही काम यहाँ पर भी देखना। क्या करेंगे, दोनों में से जो मिलता जुलता रहेगा उसी को हम कॉमन लेंगे। दोनों में से क्या मिल रहा है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो इसमें से हम a क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर क्या, सिंगल a बचेगा। फिर यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस। और यहाँ पर बच गया था b, तब b हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। फिर यहाँ देखो किस चीज का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, दोनों में मिला है, दोनों में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो क्या ले लेंगे कॉमन, हम b ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर क्या, खाली a बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर एक हम b कॉमन ले चुके हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक b बच गया, तो इसको जैसे डब्बा मिले तो यहाँ वाला भी दोनों देखिएगा एक जैसा मिल गया। जब एक जैसा मिल जाएगा तो उसको हम एक ही लेंगे, कोई दिक्कत। और जो बाहरी होगा उसको भी हम ले लेंगे। यहाँ पर a है और ये बाहर वाला b है, ये दोनों फिर एक जैसा आ गया। जब एक जैसा हो गया तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हमारा था, ये प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।